नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाली जो सीरीज चला रहे थे उसकी आज दूसरी वीडियो है। आज की क्लास में हम लोग वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर समझेंगे और आप अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए और आप लास्ट में देखिएगा, मैं आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एडीओ 2017 के पेपर में आया हुआ था। वो चारों सवाल इस 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको जानने के लिए मिलेगा कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है और सहकारी बैंक क्या होता है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर क्या होता है। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक होता है जो कि लाभ कमाने के लिए जिसका निर्माण किया जाता है। ये बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आपको ऋण भी देता है, बहुत सारे ऋण देता है, जैसे कि होम लोन, जैसे कि गोल्ड लोन, जैसे कि और किसी चीज के लिए भी आपको लोन देगा, लेकिन उसका एक ब्याज आपसे लेगा, एक इंटरेस्ट रेट लेगा आपसे और ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट लेगा। ठीक है, ऐसे बैंक होते हैं जो आपको बैंकिंग सुविधाओं के लिए, बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए आपको गठित किए जाते हैं, ये वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो। जबकि सहकारी बैंक जो होते हैं वो सहकार पर आधारित होते हैं, अर्थात सहकारिता पर आधारित होते हैं, स्वयं सहायता पर आधारित होते हैं। मतलब लोगों की जरूरतों की सहायता, मतलब उनको हेल्प करने के लिए ये बैंक जो है वो गठित किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्याज नहीं लेते, लेकिन इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वाणिज्यिक बैंक का जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जन करना होता है, जबकि सहकारी बैंकों का उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जन करना नहीं होता, सहयोग करना होता है। ये भी ब्याज लेते हैं जो ऋण देंगे उसमें, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तो ये होता है आपका सहकारी बैंक। अब इसमें बेसिक अंतर क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखो, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो संसद में अधिनियम पारित करके इनका निर्माण किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक में क्या क्या आएंगे, हम अगर एग्जांपल देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, है ना, ये सारे बैंक जो आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, जो संसद में जो है वो अधिनियम पारित करके इनका निर्माण करना पड़ता है, कोई भी नया बैंक अगर बनाना है तो। जबकि सहकारी बैंक का निर्माण राज्य के सहकारी अधिनियम के द्वारा सहकारी बैंक बनाए जाते हैं। हर राज्य का अपना एक सहकारी अधिनियम होता है, उस अधिनियम में पूरा उस बैंक का जो रहता है ना, वो आपका प्रोसेस कैसे बनाया जाएगा, कैसे गठन किया जाएगा, उसकी नियमावली पूरी सहकारी अधिनियम के द्वारा, हर राज्य का अलग अलग नियम होता है, उस अधिनियम के द्वारा राज्य सहकारी बैंक जो है वो संचालित होते हैं, अधिनियमित होते हैं। ठीक है, सहकारी अधिनियम के द्वारा सहकारी बैंक जो है वो बनाए जाते हैं, न कि संसद में कोई अधिनियम पारित करवाना पड़ेगा इनके लिए। दूसरा क्या है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, वाणिज्यिक बैंक जो है वो जो पब्लिक को जो ऋण देते हैं वो लोग किससे लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और रिजर्व बैंक द्वारा ही उनके नियम बनाए जाते हैं। अगर आपको किसी वाणिज्यिक बैंक के बारे में कंप्लेन करना है तो आरबीआई में जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। तो आरबीआई से अधिनियमित होते हैं और आरबीआई के द्वारा ही वो लोग ऋण लेके लोगों को बांटते हैं। जबकि सहकारी बैंक जो होते हैं वो मैं 3 लेयर में होते हैं, मैं आपको समझाता हूं इसका लेयरिज्म, लेयर को पूरा समझिएगा इसका। देखो, यहां पर होते सबसे पहले साख समिति, प्राथमिक साख समिति इसी को कहते हैं। उसके ऊपर होता है जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक, इसी को कहते हैं। यह भी सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक। और तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, इसी को एपेक्स बैंक कहते हैं, एपेक्स बैंक बोलते हैं। आप देखे होंगे एपेक्स बैंक की शाखा है। तो राज्य सहकारी बैंक सबसे ऊपर लेयर होता है, उसके बाद जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और इसके बाद होता है प्राथमिक साख समिति। तो होता यह है इसमें कि अगर प्राथमिक साख समिति जो है, प्राथमिक साख समिति को अगर लोन लेना है तो वो जिला और केंद्रीय सहकारी के, जिला या केंद्रीय बैंक के पास जाएगा, और इसको अगर लोन लेना है तो वो जाएगा राज्य सहकारी बैंक के पास, न कि आरबीआई के पास। मेरी बात समझिए आप, इसको लोन लेना है तो वो इसके पास जाएगा, इसको लोन लेना है तो वो इसके पास जाएगा, इससे लोन लेके ये जो है वो इसको लोन देगा, और ये जो रहता है, अब ये प्राथमिक साख समिति जो होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, जैसे अगर प्राथमिक साख समिति कृषि के लिए लोन दे रही है तो उसको बोल देते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। ये जो है था, ये उसके बाद किसानों को, प्राथमिक कृषि साख समिति रहेगा ना, वो किसानों को क्या करेगा, लोन देने का काम करेगा। जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो डायरेक्ट आरबीआई से लोन ले सकते हैं। अब ये राज्य सहकारी बैंक अगर चाहे तो
फिर उसके बाद आरबीआई से लोन ले सकता है, कुछ मात्रा में लेता है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो हैं वो डायरेक्ट आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, जबकि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आरबीआई से लोन लेते हैं, जबकि ये धीरे धीरे करके प्राथमिक साख समिति, उसके बाद जिला या केंद्रीय, उसके बाद फिर राज्य सहकारी बैंक से लोन लेगा। अब यहां पर देखिए, जो वाणिज्यिक बैंक है उसका किसी भी जिले या गांव में शाखा खोल सकते हैं वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक जो होता है वो कहीं भी गांव में भी शाखा खोल सकता है, जिला में भी शाखा खोल सकता है, कहीं भी शाखा खोल सकता है। जबकि सहकारी बैंक केवल 3 जगह पे, या तो गांव में होगा, या तो जिले में होगा, या तो राज्य में होगा, वो 3 तरीके से ही होता है ना। ये इसका जो एरिया होता है ना वो सीमित होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, जबकि ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो नियम होता है कमर्शियल बैंक का, अगला अंतर क्या है, ये पूरी तरीके से आरबीआई बनाती है। किसका? कमर्शियल बैंक का। आरबीआई के द्वारा, अधिनियम के द्वारा ही अधिनियमित होते हैं, तो उस अधिनियम में वाणिज्यिक बैंक के नियम कानून लिखे होते हैं कि इस आधार पे ये काम करेगा। तो इसके जो नियम है वो पूरी तरीके से आरबीआई बनाती है, जबकि सहकारी बैंकों का जो नियम, केवल कुछ मामलों में नियम आरबीआई बनाएगी, जैसे कि 90% मामले में वो जो नियम है इसका, वो सहकारी अधिनियम, राज्य के सहकारी अधिनियम के द्वारा संचालित होते हैं। केवल कुछ मामले होते हैं, केवल 10% ऐसे होते हैं आंशिक रूप से, जिसके लिए उसका नियम जो है वो आरबीआई बनाएगी। बाकी 90% केस में राज्य के सहकारी अधिनियम के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। ये वाला सवाल भी पेपर एडीओ के पेपर में आया हुआ है। इसको कहां पंजीकृत संस्था कहां है, कहां से संचालित होता है, ये सब पेपर में है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में आता ही है, बैंकिंग वाले चैप्टर में आपका यहां से सवाल बिल्कुल बनेगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा। 4 सवाल आए हैं यहां से, सिर्फ इतने से बन जाएगा आपका। ये एक संयुक्त स्टॉक बैंक है वाणिज्यिक बैंक। अब ये क्या होता है, देखो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। संयुक्त स्टॉक का मतलब ये होता है कि अगर कोई शेयर धारक है ना, मतलब अगर आपको इसका शेयर होल्डर बनना है, किसका? कमर्शियल बैंक का, तो आपको इसका शेयर खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, और अगर आपको, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, अगर आपको शेयर खरीदना है तो शेयर आप जाके स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन होता है वो सब चीज, और खरीद के आप इसके शेयर धारक बन सकते हैं। जबकि सहकारी बैंक का, वहां पर अगर आप अपना बचत खाता खुलवा दिए, सेविंग अकाउंट खुलवा दिए, तो वहां ऑलरेडी आप उसके शेयर धारक बन गए, अलग से कोई शेयर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इसका जो, अगर कहीं ये जो एक सहकारी संस्था है सहकारी बैंक, तो वहां पर आप केवल सेविंग अकाउंट अपना खुलवा दो, वहां पर आप शेयर होल्डर बन जाओगे। मतलब ये केवल आपको सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि आपको अपना पार्ट बना रही है, अपना शेयर होल्डर बना रही है। जबकि इसमें बैंक में, कमर्शियल बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवाने से उसके शेयर होल्डर नहीं बन जाएंगे। अगर शेयर होल्डर बनना है तो अलग से आपको उसका जो शेयर है वो खरीदना पड़ेगा। तो ये एक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि ये एक सहकारी संस्था होती है। इसमें आप जो है वो केवल खाता खुलवा के इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। कमर्शियल बैंक जमा राशि पर कम ब्याज दर देती, मैं क्या बताया इसको, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है ना। तो ये कम ब्याज, मतलब आप अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें पैसा जमा करवाएं, तो भी कितना बैंक का ब्याज चल रहा है, 4%, 3%, है ना। ये आपको कम ब्याज दर देगी, आपका पैसा जमा है उसमें। जबकि जो सहकारी बैंक है, वो आप जो राशि जमा करवाए रहोगे उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देती है। किसके कंपैरिजन में? जो कमर्शियल बैंक है ना, उसके कंपैरिजन में ये जो बैंक है वो आपको ब्याज दर जो है वो ज्यादा देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य कमर्शियल बैंक का लाभ कमाना होता है, जबकि इसका उद्देश्य सहकारी बैंक का समाज कल्याण होता है, सामाजिक सामुदायिक कल्याण होता है। लोगों को उनकी जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि कृषकों को अगर लोन प्रोवाइड करना है तो प्राथमिक कृषि साख समिति के द्वारा उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है कम ब्याज दर पे, है ना। और कृषि लोन तो फ्री में दिया जा रहा है, 0% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, वो प्राथमिक कृषि साख समितियों के द्वारा ही दिया जाता है। समझ में आया इतना? तो ये है बेसिक अंतर। यहां पर आपका देखिएगा कमर्शियल बैंक और यहां पर सहकारी बैंक में, ये दोनों में अगर आप इतना बस पढ़ लिए तो अब आप देखेंगे कि अगला 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो अभी अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं, हमारे एडीओ के बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लास्ट 4 दिन बचा हुआ है। ये जो ऑफर चल रहा है 40% ऑफ और 33% ऑफ, इधर भी त्रिकोण बैच में भी जो ऑफर चल रहा है वो लास्ट 4 दिन का है। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप ये वाला जो नंबर है 9201180992, इस पे फोन करके आप जो है वो इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है यहां पे देखिए आप, सहकारी बैंकों को निम्न में से, 2017 का क्वेश्चन है, देखिए एडीओ 2017 का, निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है सहकारी बैंकों को? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, निजी क्षेत्र के बैंक में,
दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहकारी बैंकों को देखो, एक तो होता है मतलब एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, कमर्शियल बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, ये सब। एक होता है प्राइवेट बैंक जो निजी है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट बैंक होता है, मतलब जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट के पास शेयर है उसका। निजी क्षेत्र के बैंक में प्राइवेट बैंक होता है, ये दोनों। और ये सहकारी बैंक जो होते हैं ना, उस अलग तरीके का बैंक होता है। सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं, एक राज्य सहकारी बैंक, एक जिला सहकारी बैंक और एक साख समिति, जो मैं भी आपको बताया। तो ये तीनों में नहीं आता, ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, ये अलग तरीके का होता है, इसका कैटेगरी ही अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एडीओ 2017 का ही क्वेश्चन है। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक, निजी बैंक। अब देखो, छोटे छोटे ऋण प्राप्त करना है तो मैंने क्या बताया, प्राथमिक साख समिति, वहां से छोटे छोटे किसान जो है वो ऋण प्राप्त कर लेते हैं। तो कृषकों द्वारा प्राथमिक साख समिति है, तो प्राथमिक साख समिति किसका पार्ट है? प्राथमिक साख समिति जो है वो राज्य मतलब सहकारी बैंक का पार्ट है। सबसे निचला जो स्तर होता है, जो गांव में होता है, वो साख समिति की शाखा होती है। तो यहां पर जिला मतलब सहकारी बैंक, इसका उत्तर आएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या कहलाता है? मतलब सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक मतलब आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं या उससे ऋण लिए हैं, तो वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति शेयर धारक होता है, हित धारक होता है, कॉपीराइट धारक होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? शेयर धारक। मैंने आपको क्या बताया, आप सेविंग अकाउंट खुलवा लिए या आप ऋण ले लिए सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद, तो आप उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर बन गए, मतलब उस बैंक में आपका हिस्सेदारी है। समझ में आया? जबकि कमर्शियल बैंक में क्या होता है, अगर आपको शेयर होल्डर बनना है तो उस बैंक का क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर ए उत्तर आ जाएगा। ये भी एडीओ 2017 का ही सवाल है। अब एक सवाल और देखेंगे हम लोग जो एडीओ 2017 में आया हुआ है। अब यहां पर आप देखो ये वाला सवाल, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है सहकारी बैंक के संबंध में, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो, वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। तो ये इसमें कौन सा गलत है पूछ रहा है ना। तो वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। अब भी मैं आपको वहां पर बताया, वाणिज्यिक बैंक क्या है? संयुक्त स्टॉक बैंक है। इसका अगर कहीं हमको शेयर होल्डर बनना है तो वहां पर अब इसका शेयर खरीदना पड़ेगा, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। सही है। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों को, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। वहां पर वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियम अधिनियम जो आरबीआई का होता है उसके द्वारा इसको नियमित किया जाता है ना। जबकि सहकारी बैंक जो होता है वो राज्य की सहकारी जो अधिनियम होता है सहकारी बैंक के लिए, उसके द्वारा शासित किया जाता है। सी दिया हुआ है सहकारी बैंक एकमात्र रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। तो ये गलत हो जाएगा। सहकारी बैंक राज्य की सहकारी अधिनियम के द्वारा नियमित होता है, यानी कि नियंत्रित होता है, आरबीआई के द्वारा नहीं होता है। केवल 10% मामले में आरबीआई के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौन सा गलत है बोल रहा है? ये वाला गलत है। अब यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंक का कम दायरा है। तो इसका दायरा सीमित है सहकारी बैंक का, जबकि कमर्शियल बैंक का दायरा ज्यादा है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप देखें कि 10 मिनट में 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज हम लोग की चल रही है। मैं आपको 10 मिनट में जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उससे आपका पिछले पेपर का 3-3, 4-4, 5-5 सवाल बन जा रहा है। आज भी आपका 4 सवाल मैं सॉल्व कराया जो आपका पिछले साल के पेपर का पूरा कॉन्सेप्ट से सहित जो है वो ये बन गया आपका, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और मैं वीडियो लेके आऊंगा हर एक दिन के गैप में जो है वो इस तरीके का वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।